अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरोफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर 13 लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोसिटिक वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एक टॉपिक मैंने कोई भी इसमें से टॉपिक ना कोई एग्जाम्पल छोड़ी ना कोई टॉपिक छोड़ा है। तो एक एक टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा, किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की वीडियो लिंक मौजूद है। आप लोग वहाँ से भी जाके उसको वॉच करें। इसको एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए। इसमें से लॉन्ग भी आना, शॉर्ट भी आने, और साथ में इसमें से न्यूमेरिकल भी तौर पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को इसके कसीरुल इंतहाबी सवालात करवाऊंगा कि मरूज़ी सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस चैप्टर के अंदर से। ये वाले जो लास्ट पे मशक वाले होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से एक तो कन्फर्म होता है कि एक तो इनमें से आना ही आना, हर चैप्टर में से एक यहाँ से आएगा। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने टॉपिक। ये MCQ स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेगा। देखिए दिए गए मुमकिन जवाब में हमने क्या करना है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। कहते हैं पहले MCQ देखिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कशिश करेगा। देखो पॉजिटिव को कशिश तो नहीं कर सकता, ये नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को दफ़ा, हाँ ये हो सकता है कि पॉजिटिव सेम चार्ज एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दफ़ा करता है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लें कि पॉजिटिव चार्ज दफ़ा करता है। उसके बाद दूसरा MCQ देखें जी, दूसरे नंबर पे है, एक जिस्म को दूसरे जिस्म पर रगड़ने से इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि दूसरा जिस्म क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नेगेटिव तौर पर चार्ज होता है, पॉजिटिव तौर पर चार्ज होता है। ये तमाम पहले पे देखिए उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया, दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव तौर पर चार्ज हो जाएगा। तो ये C वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए, दो गैर चार्ज शुदा जिस्म A और B को आपस में रगड़ा जाता है। जब जिस्म B को नेगेटिव तौर पर चार्ज किया गया जिस्म C के पास लाया जाए तो दोनों जिस्म एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, नेगेटिव को दफ़ा करेगा। मदरज झैल में से कौन सा जुमला जिस्म A के बारे में दुरुस्त है। तो इसमें से हमने बताना है कि जिस्म A के बारे में मदरज झैल में से कौन सा जुमला गैर चार्ज शुद्ध रहता है, पॉजिटिव तौर पर चार्ज होता है या नेगेटिव तौर पर चार्ज होता है, इस पर चार्ज मालूम नहीं होता। देखिए दफ़ा करता है तो मीन पॉजिटिव तौर पे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ए जिस्म के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव तौर पर चार्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पॉजिटिव तौर पर चार्ज करता है। उसके बाद 4 वाला देखें, जब आप एक प्लास्टिक की सलाख को अपने बालों में मुतअद्दिद बार रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े इस तरह कशिश करते हैं। इस मुशाहिदे से आप क्या नतीजा निकालते हैं, इसमें से हम क्या नतीजा निकालते हैं, इसमें देखते हैं ऑप्शन करेक्ट कौन सा। सलाख और कागज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म का चार्ज होता है, या सलाख पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सलाख और कागज़ पर एक जैसा चार्ज रहता है, या सलाख पर नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए उसने कहा इसको रगड़ने से किस तरह का चार्ज आएगा, मीन छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएँ तो सलाख और कागज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म का चार्ज होगा, फिर वो अपनी तरफ इसको कशिश करेगा। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा फिर वो इसको अपनी तरफ कशिश करता है। तो इसलिए इसका A वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए जी, 5वें नंबर पे कॉलम के कानून के मुताबिक अगर दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान फासले को बढ़ा दिया जाए तो इनके दरमियान कशिश की फोर्सेस पर क्या असर पड़ता है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई तब्दीली नहीं आती, मालूम नहीं की जा सकती। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, कम हो जाती है, ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद कॉलम का कानून किन चार्जेस के लिए मौजू है, मीन कॉलम का कानून जो है वो किन के लिए मौजू होता है, किन के लिए क्या लें, लिमिटेशन के लिहाज से किन के ऊपर अप्लाई हो सकता है। हरकत करते हुए पॉइंट चार्जेस, हरकत करते हुए बड़े साइज़ के चार्जेस, साकन पॉइंट चार्जेस, या साकन और बड़े साइज़ के चार्जेस। तो ये इनके ऊपर अप्लाई होता है साकन पॉइंट चार्जेस। C वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 7 वाला देखें जी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इब्तदाई तौर पर 4 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। जब ये फासला 1 सेंटीमीटर हो तो इनके दरमियान फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा कि पहले से 4 गुना कम होगी, पहले से 4 गुना ज़्यादा होगी, पहले से 8 गुना ज़्यादा होगी, पहले से 16 गुना, तो पहले से 16 गुना ज़्यादा होगी। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 8 वाला देखें जी,
8 वाला क्या है, 10 कॉलम्स के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका आप लोग याद रखिए, इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो 0.5 वोल्ट होता है। तो ये आप लोगों ने इसका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 0.5 वोल्ट। उसके बाद है जी 9 वाला, देखिए 9 वाला MCQ 9 नंबर पे क्या है, दो छोटे चार्ज स्फेयर्स को 2 मिलीमीटर के फासले पर रखा गया। दर्ज झैल में से कौन सा इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा कशिश की फ़ोर्स होगी। तो इनके दरमियान वो कहते हैं इन सब के दरमियान कौन सी कशिश की फ़ोर्स ज़्यादा दुरुस्त होगी। तो -2Q और +2Q, -2Q से लेके +2Q से लेके -2Q के दरमियान ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं ये हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे को अबूर कर सकती हैं या एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती। ज़्यादा फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं, कम फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती, तो ये एक दूसरे का अबूर नहीं कर सकती। बे वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद है कैपेसिडेंस। कैपेसिडेंस की तारीफ इस तरह की जाती है, ये आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए कि सी किसके बराबर था। तो ये हमने पढ़ा हुआ है Q/V के इक्वल होता है, ये बे वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये थे जी हमारे पास इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखने। टॉपिक भी तैयार करें, टॉपिक के अंदर से जो MCQs बनते थे वो मैं आप लोगों को टॉपिक करवाते हुए साथ साथ बता देता होता था कि इसमें से ये इस तरह से MCQs बन के आ सकता है, ये इस तरह से बन के आ सकता है। टॉपिक को अच्छी तरह से आप लोग समझा करें, टॉपिक को अच्छी तरह से याद किया करें और नोट किया करें। नोट करेंगे तो आप लोगों के MCQs भी क्लियर होते जाएंगे, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये जी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलती हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।